जय हिंद। आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। तो साथियों, कल हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में देखा था। इसके अलावा जो है अगर बात करेंगे तो उसमें हमने भैया 10 वन वर्ड हमने किया था। तो आज हमारी ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 में भी आज 10 वन वर्ड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले इसको पार्ट 2 पर आने से पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन बता देता हूँ जो मैंने आपको जो है पूछा था। पार्ट 1 में जो आपसे पूछे गए थे 2 क्वेश्चन, पहले उसको हम सॉल्व करेंगे, फिर हमारी पार्ट 2 शुरू होगी जो है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या था भाई? अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, उसको बोलते हैं एनेक्डोट। एनेक्डोट की अगर बात करेंगे तो एक ऐसी स्टोरी आपको पढ़ाया गया था ना, अ शॉर्ट बट अम्यूजिंग स्टोरी, उसी को बोलते हैं एनेक्डोट। इसको सुन करके मजा आ जाए तो उसी क्या बोलते हैं भैया? एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब किस्सा, कहानी, जीवन की झांकी, उसी को बोलते हैं एनेक्डोट। आगे देखो, पोएम तो सभी पता है क्या होता है, स्केच भी और नैरेटिव भी। अगला था इसके बाद में प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। तो इसकी अगर बात करेंगे तो एक ऐसा स्थान जहां पे पक्षियों को रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबेरी। अबेरी की अगर बात करेंगे तो अबेरी का मतलब होता है पक्षीशाला। एक ऐसा स्थान होता है जहां पे पक्षियों को रखा जाता है जो है। ठीक, तो बेसिकली अगर बात करेंगे तो अबेरी, अबेरी जो हो जाएगा आपका क्या भैया? पक्षीशाला। और अपियरी होता है आपका मधुमक्खी। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहां पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, उसको बोलते हैं अपेरी। और हैंगर की अगर बात करेंगे, अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट, जहां पे एरोप्लेन को रखा जाता है उसको बोलते हैं हैंगर। और आर्सेनल की अगर बात करेंगे तो आर्सेनल होता है अ बिल्डिंग वेयर वेपन्स आर स्टोर्ड, एक ऐसा स्थान जहां पे शस्त्र रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं आर्सेनल। तो इसकी अगर राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा अबेरी। बहुत सारे लोगों ने इसका राइट आंसर दिया था, तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगली बार से मैं बताऊंगा कि कौन कौन इसका राइट आंसर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में फिर से हम सब करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है भैया एम्बिगुअस। एम्बिगुअस की अगर बात की जाएगी तो एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट। जैसे कभी कभी होता नहीं है कि चीजें आपको अस्पष्ट लगती हैं। अगर मीनिंग की अगर बात करेंगे, देखिए, केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस, मतलब एक ऐसी चीज जिसके एक से ज्यादा सेंस हो। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, 2 इमेज यहाँ पे बनी हुई है। एक इमेज ऐसी बनाएगी, मतलब ये पिकॉक है आपका। पिकॉक की अगर बात करेंगे, अगर आप इसको देखोगे तो बिल्कुल ये पिकॉक दिखाई देगा। इसी इमेज को घुमा दिया गया, और जैसे घुमा दिया गया भाई, आपको यहाँ पे 2 आंखें दिखाई दे रही, नोज दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल मूंछ वूछ आपको दिखाई दे रही होंगी। तो यही आपका जो बदल गया, ये कैसा चेहरे की तरह दिखाई देने लगा। और पहले क्या दिखाई दे रहा था आपको? पहले पिकॉक दिखाई दे रहा था। तो यही होता है, मतलब कि एक ऐसी चीज जिसके 2 सेंस हो, मोर भी दिखाई दे रहा है और कोई पर्सन भी आपको दिखाई दे रहा है। तो यही होता है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है बिल्कुल अस्पष्ट, जो चीजें बिल्कुल क्लियर ना हो, क्रिस्टल एंड क्लियर ना हो, उसी को बोलते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या हो जाएगा? अस्पष्ट। तो ये हमारा पहला वर्ड था। नेक्स्ट इसके बाद में एस्पिरेंट। एस्पिरेंट की अगर बात की जाएगी तो एस्पिरेंट जो होते हैं, जैसे आप लोग जानते हो, नहीं जानते हैं कि नहीं, जैसे कि अ पर्सन हु हैज एम्बिशन फॉर फेम, जैसे कि आप सब जानते हैं एसएससी एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट, तो वही होता है आपका एस्पिरेंट। और एस्पिरेंट की अगर बात करेंगे तो अ पर्सन हु हैज एम्बिशन फॉर फेम, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर जो है जुनून हो कुछ कर जाने का, बहुत ही जल्द सफल होने का जुनून हो, उसी को बोलते हैं एम्बिशन। उसी को बोलते हैं, सॉरी, उसी को बोलते हैं एस्पिरेंट। तो एस्पिरेंट का मतलब क्या होता है? एस्पिरेंट का मतलब होता है जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी रखता है बहुत ही जल्द सफल होने का, उसी को बोलते हैं एस्पिरेंट। अगला वर्ड है नेक्स्ट आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी की अगर बात करेंगे, स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स लाइक टॉम्स, ब्यूरिड एंड एरो। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, आर्कियोलॉजी उसे कहते हैं जहां पे पुरानी चीजों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है भैया? पुरातात्विक चीजों के बारे में अध्ययन करना। जैसे कि पुरानी चीजों के बारे में अध्ययन करना, हड़प्पा सभ्यता जैसे हो गई, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करके उसका अध्ययन करना, उसी को बोलते हैं आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी की अगर बात करेंगे तो आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातात्विक चीजों का जो है अध्ययन करना। तो स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स, एंशिएंट का मतलब होता है पुरानी, पुरानी चीजों का जो है अध्ययन करना ही कहलाता है आर्कियोलॉजी। और जिस भी वर्ड के लास्ट में लॉजी लिखा होगा, जिस भी वर्ड के लास्ट में भैया लॉजी लिखा होगा, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग, मतलब कि किसी चीज के बारे में अध्ययन करना। तो ये रूट वर्ड हो सकता है आपका। तो लॉजी जिस भी वर्ड के लास्ट में लगा होगा, इसका मतलब स्टडी ऑफ समथिंग, किसी चीज का अध्ययन करना। नेक्स्ट इसके बाद में आर्कर। आर्कर की अगर बात की जाएगी, या फिर आर्कर बोल सकते हो इसे। तो आर्कर की अगर बात करेंगे तो अ पर्सन हु शूट्स विद अ बो एंड एरो, एक ऐसा व्यक्ति जो धनुष और तीर को चलाता है, मतलब जो है तीर को चलाने वाला, धनुष पे लगा करके जो है, तो उसी को क्या बोलते हैं भैया? उसी को बोलते हैं आर्कर। आर्कर का मतलब होता है हिंदी में उसको बोलते हैं तीरंदाज।
हिंदी में क्या बोलेंगे, तीरंदाज, तो वही होता है क्या भैया, आर्कर। तो अ पर्सन हु शूट्स विद अ बो एंड एरो, तो उसी को बोलते हैं आर्कर। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अगला इसके बाद में आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट की अगर बात की जाएगी तो आर्किटेक्ट किसे कहते हैं, अ पर्सन हु डिजाइन बिल्डिंग एंड आल्सो सुपरवाइज देयर कंस्ट्रक्शन। एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्डिंग को बनाता है, बिल्डिंग का डिजाइन करता है, इसके अलावा जो है उसका कंस्ट्रक्शन मतलब कि सुपरवाइजर भी करता है, मतलब सुपरवाइज का मतलब देखभाल भी करता है, तो उसी को बोलते हैं आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु डिजाइन्स बिल्डिंग एंड आल्सो सुपरवाइजेस देयर कंस्ट्रक्शन, उसी को बोलते हैं आर्किटेक्ट। हिंदी में बोलते हैं शिल्पकार, लिख सकते हैं आप हिंदी में शिल्पकार। नेक्स्ट है इसके बाद में एंटीथीस्ट या फिर अथीस्ट। इसका मतलब क्या होता है भाई, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड एग्जिस्टेंस। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व के बारे में विश्वास ही नहीं करता है, उनका मानना होता है कि भगवान होते ही नहीं है, गॉड के बारे में एग्जिस्ट मतलब कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं उनके जीवन में, तो उसी को बोलते हैं एंटीथीस्ट या फिर अथीस्ट। इसका मतलब होता है नास्तिक। नास्तिक वो व्यक्ति होते हैं जो भगवान को बिल्कुल मानते ही नहीं, उसी को बोलते हैं एंटीथीस्ट या फिर अथीस्ट। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड्स एग्जिस्टेंस, जो भगवान के अस्तित्व पे जो है विश्वास ही नहीं करते, उनका मानना होता है भगवान होते ही नहीं है। जैसे होता है ना कि कर्म ही पूजा है, अच्छी बात है भैया, कर्म पूजे हैं, लेकिन कैसे कर्म, अच्छे कर्म होने चाहिए, वही आपकी पूजा है जो है, ठीक। तो एंटीथीस्ट या फिर अथीस्ट की अगर बात करेंगे इसका मतलब नास्तिक। ठीक है, क्लियर हो गया होगा वर्ड आपको। अगला इसके बाद में एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, मतलब कि दो व्यक्तियों के बीच में जो है बहुत ही खतरनाक, बोल सकते हो बहुत ही कट्टर दुश्मनी हो, चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा वैमनस्य हो, आपस में ताल मिलना बैठता हो, तो उसी को बोलते हैं एंटीपैथी। एंटीपैथी की अगर बात करेंगे शत्रुता या फिर वैमनस्य, तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, जिससे आप यहाँ देख रहे हो एंटीपैथी है यहाँ पे, तो उसी को बोलते हैं एंटीपैथी। और एक इसी से आता है सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब है सहानुभूति, और एंटीपैथी का मतलब है, एंटी का मतलब है अपोजिट। जब भी आएगा ये वर्ड, ये रूट वर्ड होता है एंटी, एंटी का मतलब होता है हमेशा अपोजिट। तो एंटीपैथी का मतलब है शत्रुता या फिर वैमनस, मतलब कि स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। नेक्स्ट है इसके बाद में अर्डेंट। अर्डेंट की अगर बात करेंगे तो अर्डेंट का मतलब है बिल्कुल उत्साहपूर्ण, जो बिल्कुल जोश हो, उमंग में भरा हो पर्सन, जोश से भरा हो, उत्साह से भरा हो, तो उसी को बोलते हैं अर्डेंट। फुल ऑफ जील या फिर इंथुजियाज्म, उसी को बोलते हैं अर्डेंट। अर्डेंट का मतलब होता है उत्साहपूर्ण, जैसे जब आप सुबह सुबह उठते हो तो बहुत ज्यादा उत्साह भरा रहता है ना। अर्डेंट एकदम लगता है कि बहुत कुछ कर जाएंगे, अब बिल्कुल जोश होता है सुबह सुबह जो है, लेकिन शाम ढलते ढलते क्या हो जाती है, थोड़ा थकावट आ जाती है, आप टायर्ड हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं भैया, ये जो वर्ड है अर्डेंट, इसका मतलब होता है फुल ऑफ zeal या फिर इंथुजियाज्म। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इसके बाद में आर्कीप्लेगो। और आर्कीप्लेगो की अगर बात करेंगे तो आर्कीप्लेगो का मतलब होता है द्वीप समूह, सी विथ अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड, उसी को बोलते हैं आर्कीप्लेगो। तो आर्कीप्लेगो का मतलब क्या था, द्वीप समूह, छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के जो बना होता है, इसी को बोलते हैं आर्कीप्लेगो, द्वीप समूह। जैसे कि आप लोग जानते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, इसके अलावा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार भी द्वीप समूह जो है छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। आज जैसा कि आप सब जानते हो कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भी आपका 7 पार्ट्स में डिवाइड है, ऊपर वाला जो है 4 है, नीचे वाला 3 है जो है। अंडमान अलग है आपका, और निकोबार अलग है, इन सबको मिलाकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं आर्कीप्लेगो। आर्कीप्लेगो का मतलब द्वीप समूह, तो सी विद अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड, उसको बोलते हैं आर्कीप्लेगो। नेक्स्ट वर्ड है इसके बाद में अफर्म, ये हमारा लास्ट होने वाला है आज की इस क्लास का। अफर्म की अगर बात करेंगे तो अफर्म का मतलब होता है पुष्टि करना। अफर्म का मतलब क्या होता है भाई, पुष्टि करना, डिक्लेयर पॉजिटिवली दैट समथिंग इज ट्रू, तो उसी को बोलते हैं अफर्म। अफर्म का मतलब होता है बिल्कुल पुष्टि करना, सहमति करना किसी चीज को लेकर के, तो वही होता है भैया अफर्म। अफर्म का मतलब होता है बिल्कुल पुष्टि करना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हमारा ये 10 तक हो गया, और इस क्लास में भी हम 2 क्वेश्चन देखेंगे, आप इसका जवाब कमेंट में देंगे, जरूर दिया करिए कमेंट में इसका आंसर, मैं सबका देखता हूँ आंसर की कौन दे रहा है कौन नहीं। तो चलिए आगे देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। तो इसके ऑप्शन है डिसएनफ्रेंचिसमेंट, पोस्टमार्टम, एलिमनी या डिक्टेटरशिप। तो इसका राइट आंसर जो भी होगा आप इसका कमेंट में करेंगे, मैं इसको आप पार्ट 3 में कराऊंगा जो है। अगला इसके बाद में, वन हु फिजिकली ट्रेवल्स इन स्पेस। तो क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, वन हु फिजिकली ट्रेवल्स इन स्पेस। ऑप्शन है प्रिविलेज, पॉजिटिविस्ट, एरुडाइट या फिर एस्ट्रोनॉट। तो अगर इसकी अगर बात करेंगे तो आप इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, और कल इसके बारे में हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ में
सहपाठी जो आपके साथ पढ़ाई करते थे उनके साथ शेयर भी आप कर सकते हैं जो है। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं।